The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. जो लगातार रैपिड इंक्रीज, लगातार जो मानव जनसंख्या वो बढ़ रही है, इसने हमें छोड़ दिया है संघर्ष करने के लिए। जो अलग प्रजाति है, उन प्रजातियों के साथ जो सीमित संसाधन है, उनसे संघर्ष करने के लिए हमें छोड़ दिया है। एंड द अनमाइटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज नाउ क्रिएटेड, और अंधाधुंध जो ईंधन है जैविक जीवांश में जलाए गए हैं, उनके कारण हमारे वातावरण में, हमारे संसार के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक चद्दर बन गई है, एक कंबल बन गया, एक ब्लैंकेट आवरण बन गया है। विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीज द, जो कि निश्चित रूप से और धीरे धीरे, परंतु धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो कि धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे इंक्रीज कर रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट, द क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। बताया कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन, हमारे समय की सबसे अधिक चर्चित पर्यावरणीय बहस का विषय। इस समय अगर कोई बहस करने का विषय है, विचार विमर्श करने का विषय है, तो वो क्या है, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट के बारे में। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, बताया कि क्या पश्चिमी जो अंटार्कटिका की बर्फ की परत है पूरी तरह पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड, बताया कि और क्या, जैसे हम समझते हैं कि जो बर्फ की परत है पूरी तरह से पिघल जाएगी और जो गल्फ स्ट्रीम है वो भी उसके जो बहाव है वो विनाशकारी हो जाएगा और समुद्र में मिल जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या इस संसार का अंत होगा? मे भी हो भी सकता है, मे नॉट, नहीं भी हो सकता। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains the relatively pristine in this respect, but most importantly because it holds in its ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice. तय कि इधर वे अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। बताया कि इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि अंटार्कटिका है, दोनों में से कुछ भी हो, अंटार्कटिका हमारी बहस का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, ऐसा इसलिए, केवल इसलिए नहीं, संसार का एकमात्र यही स्थान है विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने मानव जनसंख्या का कभी पोषण नहीं किया, मतलब मानव जनसंख्या यहां पर कभी जीवित नहीं रही। एंड देयरफॉर रिमेन्स द रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट, और बताया कि इसलिए इस बारे में यह अन्य स्थानों की तुलना में पहले जैसा स्वच्छ है। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ आइस, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बर्फ के जो अंदर है, उसमें बर्फ की परतों के अंदर 5 लाख पुराने कार्बन के रिकॉर्ड है, वो कैद है, मतलब कार्बन के रिकॉर्ड यहां सबसे ज्यादा है। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. अगर यदि हमें पृथ्वी के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में जानना है तो अंटार्कटिका है सबसे उपयुक्त स्थान है जहां पर हमें जानना चाहिए। स्टूडेंट ऑन द आइस, ऑन आइस द प्रोग्राम I was working with the Sokolsky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with the inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. Students on the ice, बताइए कि बर्फ पर छात्र। The program I was working on the सोक्सकी, बताया कि जिस कार्यक्रम के लिए मैं सोक्सकी के ऊपर काम कर रही थी, एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, बताया कि जिसका उद्देश्य हाई स्कूल के जो विद्यार्थी है उनको दुनिया के उस छोर पर ले जाकर एक प्रेरणाजनक, एक सीखने के योग्य शैक्षणिक अवसर है वो प्रदान करना था। वहां पर ले जाने का उद्देश्य ये था कि कोई चीज जाकर वो सीखे। एंड प्रोवाइडिंग देम
with the inspiring educational opportunities which will help them foster new understanding and respect for our planet। जिस शैक्षणिक अवसर को प्रदान करने के लिए हमने बताया उससे उनमें नई चेतना है वो जागती है, अपने ग्रह के प्रति आदर उनमें डेवलप होता है। इन सब के लिए हमें वहां पर उनको ले जाना जरूरी है। It's been in operation for 6 years now, heading by a Canadian Geoff Green, who got tired of courting celebrities and retired rich Christie seekers, and who could only give back in a limited way। और बताया कि ये जो मिशन है, ये जो आरंभ किया गया स्टूडेंट ऑन आइस है, इसे आरंभ हुए अब 6 साल हो चुके हैं और इसका जो प्रमुख है कनाडा का जॉफ ग्रीन है, जो कि प्रसिद्ध और जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त है, जो रिच पर्सन है, जो क्रिस्टी मतलब जिज्ञासु है, उनको वहां ले जाकर अब तंग आ गया था। और वे लोग हैं वो सीमित रूप से ही है, मतलब पृथ्वी के लिए अब वो सीमित काम ही कर सकते हैं, मतलब अब उनका ज्यादा जीवन नहीं बचा है जो कि पृथ्वी के लिए वो कुछ बदल सके। विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन of policy makers a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। और बताया कि वह अब इस बर्फ पर छात्र कार्यक्रम से वह जो पॉलिसी मेकर जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, मतलब नीति निर्धारक है, जो हमारे जो भावी पीढ़ी है उनका जीवन परिवर्तन कर देने वाला अनुभव पैदा करता है। और एक ऐसी आयु के अंदर, एक ऐसी उम्र के अंदर जब वे ग्रहण करने के योग्य है, पाने के योग्य है, सीखने के लिए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। बताया कि जो कारण था, द रीजन, इस कार्यक्रम की सफलता का कारण यह है कि दक्षिण ध्रुव के नजदीक कभी भी जाना और उससे प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है, मतलब उसके पास जाना और उससे प्रभावित होना असंभव है। एड्स, अगर आप प्रभावित नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप उससे प्रभावित जरूर होंगे। इट्स इजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग वाइट सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बट व्हेन यू कैन विजिबली see glacier retreating and ice sleeves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। From here, it's easy to blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। बताया कि longitude क्या बताया इसके अंदर, अपने अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आराम से बैठकर आप ध्रुवीय जो हिम शिखर है उनको पिघलने के बारे में आप उदास, अब वो पिघल रहे हैं ये सोचकर आप उदास हो सकते हैं, ये आसान है। परंतु जब आप प्रत्यक्ष रूप से जो नदी है, मतलब बर्फ की जो नदी है, when you can visibly see glacier retreating, जब अपनी जो हिम नदी है अपनी आंखों से पिघलते हुए उसे आप देखेंगे, and the ice sleeves collapsing, और बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्ली है उन्हें टूटते हुए, you begin to realize, आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा that the threat of global warming is very real, कि आपको लगेगा कि विश्व के बढ़ते तापमान का खतरा है वो एकदम वास्तविक है। ये सारी चीजें हैं जो हम सोच रहे हैं भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सारी चीजें हमें वहां बैठकर वास्तविक लगेगी। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी is the perfect place to study how little change in the environment can have been the repercussions। बताया कि अंटार्कटिका जगह है, अंटार्कटिका क्योंकि इसकी पर्यावरण की जो परिस्थिति है बड़ी सरल है और वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता है वो बिल्कुल भी नहीं है, और यह आदर्श स्थान है, बिल्कुल उपयुक्त स्थान है जहां पर यह अध्ययन किया जा सकता है कि वातावरण में थोड़ा सा परिवर्तन कितनी बड़ी प्रतिक्रिया होती है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है और इसको कितना बड़ा प्रभाव होता है ये हम यहां पर बैठकर देख सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, दैट इज द सी ग्रास, समुद्र की घास होती है, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश द एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन। और बताया कि अति सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक मीन्स अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे फाइटोप्लैंक्टन का उदाहरण लीजिए,
वे समुद्री घास जो दक्षिणी महासागरों की जो पूरी भोजन श्रृंखला है उसको कायम रखे हुए हैं। These single cell plants use the sun's energy to the assimilate carbon and synthesize the organic compounds in that wonders and the most important of processes called photosynthesis। और बताया कि ये एक कोष की है, सिंगल सेल प्लैनेट है, मतलब एक कोष के जो पौधा है सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बन को क्या करता है, पचाता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, उसको पचा लेता है। ऑर्गेनिक यौगिक है उनको बनाने का कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी तरीके से पूरा करता है, और जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट ए फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and the birds of the region and the global carbon cycle। और बताया कि और जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन परत के और अधिक क्षति से फाइटोप्लैंकटन है उनकी गतिविधि है उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। अगर ओजोन लेयर बढ़ती है, ओजोन लेयर का जो छेद है उसको बढ़ाया जाता है, तो उससे हमारे इन जीव जातियों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे इस क्षेत्र में सभी समुद्री पशु पक्षियों का जीवन है वो विश्व कार्बन चक्र है पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंकटन देयर इज ए ग्रेट मेटाफर ऑफ द एक्सिस्टेंस, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। बताया गया एक फाइटोप्लैंकटन है, उनका जो अस्तित्व है उसका एक छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करें और बड़ी बड़ी चीजें खुद ही ठीक होती चली जाएगी। अगर इनका अस्तित्व हमें बचाना है तो हमें छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा और बड़ी चीजें अपने आप बचती चली जाएगी। वॉक ऑन द ओशन, माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस was full of such epiphanesis, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 डिग्री साउथ। बताया कि मेरा अंटार्कटिका का अनुभव इस प्रकार के दर्शनों से भरा हुआ था, परंतु सबसे बड़ा जो अनुभव है अंटार्कटिका घेरे में बिल्कुल नजदीक से 65.55 डिग्री दक्षिण में होता है। द शोकेस्की had managed to wedge herself into a thick white stretch of the ice between the peninsula and the Tadpole Island, which was preventing us from going any further। और बताया कि प्रायद्वीपीय और टैडपोल आयरलैंड है उसके बीच एक सफेद बर्फ की पट्टी ने शोकेस्की फंसा हुआ था, मतलब हमारा जहाज फंसा हुआ था, जिसके कारण अब हम आगे और नहीं बढ़ पाए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। द कैप्टन डिसाइड we were going to turn around and head back north, but before we did we were all instructed to climb down the gangplank मतलब एक तख्ता होता है जिससे जहाज से उतरा जाता है, and work on the ocean। और बताया कैप्टन ने निश्चय किया कि जहाज को वापस मोड़ा जाए और उत्तर की ओर चला जाए, पर हमारे ऐसा करने से पहले हमने कहा कि हम तख्ते से उतरकर समुद्र के ऊपर चले, मतलब हम देखना चाहते थे किस प्रकार का समुद्र है। So there we were all 52 of us carried out in the Gore-Tex and the glares, walking on the stark whiteness that seems to separate our out forever। और बताया कि इस प्रकार हम 52 लोग वाटरप्रूफ कपड़े, एंटी ग्लेयर चश्मे पहनकर शुद्ध सफेदी के ऊपर हम चल पड़े, जो लगता था कि चारों तरफ फैली हुई है। Underneath our feet was a meter thick of ice pack, and underneath that 180 meters of living, breathing salt water in the periphery carburetor. Seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree। और बताया कि हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की सिल्ली थी और उसके नीचे था 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी, और उसके जो किनारे हैं उसके ऊपर जो केकड़े खाने वाली सील मछली है धूप सेकती हुई बर्फ के टुकड़ों पर पड़ी हुई थी, और ये बर्फ के टुकड़ों पर पड़ी हुई इस प्रकार दिखाई दे रही थी जैसे कि एक छोटा सा बरगद के पेड़ के नीचे आवारा कुत्ते पड़े होते हैं। It was nothing short of a revelation, everything thus ended contact। बताया कंटेंट बताया कि ये सब चीजें सब कुछ ही थी, देव दर्शन से कम नहीं थी, हर चीज वाक्य में एक दूसरे से जुड़ी हुई
प्रतीत होती थी।